जहेज के मफासिद। मौजूदा दौर में शादी के मौके पर तरफैन का एक दूसरे को तोहफे और लड़की को जहेज देने में जिस कदर गुलू होने लगा है, इसमें दर्ज झेल कबाहतें उमूमन पाई जाती हैं। नंबर 1, ये सामान्य रस्म से मजबूर होकर दिया जाता है, ना देने वाले को मलामत की जाती है, बल्कि बाज़ जगह लड़के वाले बड़ी जुर्रत और बेबाकी से मांगते और मुतालबा करते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, इतना ना मिला तो हम शादी ना करेंगे। गोया जबरन वसूल करते हैं और जबरन वसूल किया हुआ माल हराम है। हदीस में है कि किसी शख्स की दिली खुशी के बगैर इसका माल हलाल नहीं। मालूम नहीं इन मर्दों की गैरत कहाँ गई जो मुतालबा करके एक कमजोर औरत से माल लेकर अपना घर सजाते हैं, जबकि शरीयत ने घर का जिम्मेदार और मुंतजिम आला शौहर को बनाया है। बीवी का नफाका, खर्च और घर के तमाम अखराजात, चाहे खाने पीने के हों या रहने सहने और पहनने के हों, इन सब का जिम्मेदार मर्द है। नंबर 2, देने वाले की नीयत रिया, शोहरत और नामवरी की होती है, इसलिए इसकी खूब नुमाइश की जाती है। दूरों नजदीक की खवातीन बड़े एहतमाम से उसे देखने आती हैं, बल्कि देते वक्त नामहरम मर्दों के मजमे के सामने भी लड़की को दिए जाने वाले कपड़ों तक की नुमाइश जैसा शर्मनाक अमल दोहराया जाता है, जबकि शोहरत की नीयत से जायज अमल भी नाजायज हो जाता है। हदीस में है कि जो शख्स लोगों को सुनाने या दिखाने की नीयत से कोई अमल करेगा ताकि लोग सुनकर या देखकर इसकी तारीफ करें, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों के सामने उसकी इस हरकत को जाहिर करेंगे ताकि सबके सामने जलील हो। नंबर 3, इसके अलावा आजकल उमूमन जहेज इतनी ज्यादा मिकदार में दिया जाता है जिससे हज फर्ज हो जाता है, मगर हज नहीं करवाते। इसी तरह बाज लोग बच्ची के पैदा होते ही जहेज जमा करना शुरू कर देते हैं। अगर इस वक्त से लड़की को मालिक बना दिया तो बालिग होने के बाद हर साल उसकी ज़कात देना जरूरी है। अगर वालिदैन की मिल्कियत में है तो इन पर लाजिम है कि ज़कात भी अदा करें, वरना दोहरे गुनाह के मुर्तकिब होंगे, एक जहेज की रस्म का गुनाह और दूसरे ज़कात ना देने का। नंबर 4, इस कबीर रस्म की वजह से गरीब आदमी के लिए लड़की की शादी वबाल जान बन गई है। वो जहेज की मतलूबा मिकदार पूरी करने के लिए जायज और नाजायज की परवाह किए बगैर पैसा हासिल करने की कोशिश करता है, बल्कि बाज लोग इस मन घड़त जरूरत के लिए ज़कात और सदकात मांगते फिरते हैं। बिला जरूरत मांगना हराम और ऐसे शख्स को देना भी हराम है। नंबर 5, मतलूबा मिकदार मुहैया ना होने की बिना पर रिश्ता देने के बाद निकाह करने, बल्कि बसा औकात निकाह के बाद रुखसती में इस कदर ताखीर की जाती है कि लड़कियों की उम्रें 30-30, 40-40 साल तक हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बुराइयां जन्म लेती हैं, या इज्जत और इफ़्फ़त महफूज रखने वाली लड़कियां घुट घुट कर मर जाती हैं या नफ्सियाती मरीज़ा बन जाती हैं, बल्कि बाज़ को मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज लाहक हो जाते हैं। उसूल हिफ्ज़ान सेहत के लिहाज से भी शादी में ज़्यादा ताख़ीर सेहत के लिए मुज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब करते हुए फरमाया, ए अली, 3 चीज़ों में ताख़ीर ना करो। एक, नमाज जब इसका वक्त आ जाए। दूसरे, जनाजा जब तैयार हो जाए। तीसरे, बेनिकाह लड़के और लड़की की शादी में जब उसके जोड़ का रिश्ता मिल जाए। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी औलाद लड़का या लड़की हो, उसको चाहिए कि इसका अच्छा नाम रखे, इसकी तालीम और तरबियत अच्छी करे। जब बालिग हो जाए तो निकाह कर दे। बालिग होने के बाद अगर निकाह ना किया और वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गए तो उसका गुनाह बाप पर भी होगा। नंबर 6, जहेज की एक नहुसत ये भी है कि कई खानदानों में बीवियां आते ही अपनी बर्तरी जताना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह यही है कि वो समझती कि सारा कुछ तो मैं लाई हूँ, शौहर तो मेरा मोहताज है, चारपाई से लेकर खाने पीने के बर्तनों तक मैं लाई हूँ। फिर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आखिरकार नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। बाज लोग ये कहते हैं कि हम तो बेटी से मोहब्बत की बिना पर दे रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है। ऐसे लोग जरा गौर करें तो उन पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। सोचिए, बेटी के पैदा होने से लेकर शादी तक और शादी से लेकर मरते दम तक मोहब्बत रहेगी या शादी के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो शादी के वक्त मोहब्बत का ऐसा जोश क्यों उठता है कि कुछ भी हो जाए जहेज की रस्में मुरव्वज तरीके से ही जरूर पूरी करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर नहीं देंगे तो नाक कट जाएगी, लोगों में इज्जत नहीं रहेगी, लोग ताने देंगे कि बेटी की शादी थी या जनाजा। अगर वाक़तन आप मोहब्बत की वजह से उसे कुछ देना चाहते हैं तो इजहार मोहब्बत की और भी कई सूरतें हैं। मसलन उसे जायदाद में शरीक कर लें, कारखाने या तिजारत में शरीक कर लें। बिलफर्ज अगर इसी वक्त देना ही है तो नकदी की सूरत में दें ताकि वो जहाँ चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें।